नमस्कार साथियों, अभी आपने यह जो वीडियो देखी, यह वीडियो किसी फिल्म अभिनेता की नहीं है, ना ही किसी बॉडी बिल्डर की है। यह वीडियो है संभल के सीईओ साहब अनुज चौधरी जी की। अगर मैं इन्हें संभल का सिंघम कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के कारण संभल के हजारों हिंदुओं की जान बची और संभल को इन्होंने सुलगने से बचाया। आजकल अपने बयान को लेकर ये बहुत अधिक सुर्खियों में है। जब एबीपी न्यूज के संवाददाता बिलाल अहमद ने इनसे कुछ प्रश्न पूछे और इनसे पूछा कि आपने निरपराध मासूम मुस्लिम नौजवानों पर गोली चलाई, जिस गोलीबारी में 5 से ज्यादा नवयुवक मारे गए। इन्होंने उनके बयान का खंडन किया और उसको जवाब दिया कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, पुलिस ने केवल रबर बुलेट चलाई थी और आंसू गैस के गोली दागे थे। लेकिन जब संवाददाता ने इनसे कुछ उकसावे में आकर कुछ और बयान लेने चाहे तो इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया बिलाल अहमद संवाददाता को। इन्होंने कहा, क्या पुलिस वाले पुलिस में इसलिए भर्ती होते हैं अपनी जान गंवाने के लिए? क्या उन जानवरों के हाथों मरने के लिए हम पुलिस में भर्ती होते हैं? अगर वो जाहिल हमें मार देते तो क्या आपको खुशी होती? और आजकल इसी बयान को लेकर ये बहुत सुर्खियों में है। सबसे पहले आप इनका ये बयान देखिए और आगे मैं इनकी और भी वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अनुज चौधरी साहब कौन है। ये 2002 और 2010 के अंदर राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और ये अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित है। ये खेलों की बदौलत थी, यानी स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में आए, बाद में इनको पदोन्नत करके डीएसपी बना दिया गया और आजकल मौजूदा दौर में ये संभल में सीईओ साहब है। सबसे पहले आप एबीपी न्यूज के संवाददाता से इन्होंने जो कहा वह वीडियो देखिए। ऐसे कर रहा है तो वो दिखाने के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें गोली चलाई रहे। वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि एक पुलिस के अधिकारी जो हैं वो ऐसे चलाकर गन दिखा करके फायर कर रहे हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है, पूरा परिवार पूरी फैमिली है पुलिस वाले की। आप पुलिस पे पुलिस पुलिस पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतने मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देखते अंदर घुस के? बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो जब हम फायरिंग कर रहे थे? तो यदि ऐसा लग रहा था वो बना लेते अंदर घुस के। जब वो इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहां बना लेते ना वीडियो घुस के, आपको पता चल जाता। वाकई कोई पुलिस अधिकारी हो तो इनकी तरह होना चाहिए। आज इस निडर पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और इनके खिलाफ एक आयोग गठित करने की मांग हो रही है। क्या इन्हीं के कहने पर गोलीबारी हुई? जबकि साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में मालूम पड़ रहा है कि दंगाइयों के हाथों में आग्नेय अस्त्र थे, यानी रिवॉल्वर थी, और आपसी गोलीबारी में वो लोग मारे गए। कोई भी दंगाई, मैं यहां दंगाई शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कोई भी दंगाई पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ चुका है। और आपने कई वीडियो देखी होंगी जहां एक महिला, मुस्लिम महिला, राज धर्म की महिला पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए ये कह रही थी कि हमारे लड़कों ने केवल पत्थर ही तो मारे हैं, किसी की जान नहीं ली। यानी पत्थर मारने को लेकर ये बहुत मामूली घटना समझते हैं, क्योंकि इनके जब हज के दौरान ये मक्का जाते हैं, वहां 3 जगह पर शैतानों को ये पत्थर मारते हैं, तो पत्थर मारना इनके लिए मामूली घटना है। पत्थर मारने की ट्रेनिंग, अब मैं क्या कहूं इनकी कहां से शुरुआत होती है। चाहे वो आप कश्मीर देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, देश में जहां भी दंगे होते हैं, पत्थरबाज सबसे पहले पत्थरबाजी करने वाले
कौन लोग होते हैं और इनको ये ट्रेनिंग कहां से मिलती है, ये मैंने स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया। अभी मैं आपको अनुज चौधरी साहब के एक और वीडियो दिखाता हूं, जब आजम खान मुस्लिम नेता जिनके आगे अखिलेश यादव भी कोर्निश करते थे, आदाब बजाते थे, उनकी सत्ता चलती थी उत्तर प्रदेश में। अभी पिछले साल जब वो डीएम साहब से मिलने जा रहे थे अपने बड़े काफिले के साथ, तो इन्हीं सीओ साहब ने आजम खान को रोका। तो आजम खान ने क्या कहा इनको कहा कि क्या तुम हमारा एहसान भूल गए हो, हमारी वजह से यानी समाजवादियों की वजह से, अखिलेश यादव की वजह से आपको नौकरी मिली। तो अनुज चौधरी जी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अनुज चौधरी जी ने कहा कि अर्जुन अवार्ड किसी के एहसान की बदौलत नहीं मिलता, अपनी मेहनत और लगन से मिलता है। आप ये वीडियो देखिए। समाजवादी ने फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद नहीं कोई शायद एहसान तो क्या पहलवान थे हम, एहसान अब प्रश्न यह है, क्या राजनीतिक दबाव में जिस तरह से मनोज तोमर नाम के दिल्ली के एसआई को बलि का बकरा बना दिया गया, वही मनोज तोमर जिन्होंने इंद्रलोक में सड़क पर नमाज पढ़ते नमाजियों को रोका था, उनको पुलिस विभाग ने सस्पेंड कर दिया। आज तक वो अपनी नौकरी पर बहाल नहीं हुए हैं। क्या इसी तरह से अनुज चौधरी जी को भी बलि नहीं, क्षमा चाहूंगा, कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा? राजनीतिक दबाव के अंदर देश के सब लोगों को आज आवश्यकता है कैसे नीडर पुलिस कर्मी के साथ खड़े हों, कांधे से कांधा मिलाकर। इनका भी हश्र मनोज तोमर की तरह ना हो, क्योंकि दिल्ली में राजनीतिक दबाव में आकर मनोज तोमर नाम के एसआई को सस्पेंड कर दिया गया। कहीं अनुज चौधरी का हश्र भी वही ना हो, क्योंकि एक नीडर पुलिसकर्मी है। मैं आपको बता दूं, अगर ये संभल में ड्यूटी पर तैनात ना होते तो उपद्रवी की पूरी योजना थी हिंदू इलाकों में आक्रमण करने के। उनके हाथों में रिवॉल्वर भी थी, हथियार भी थे और निहत्थे हिंदुओं पर वो कत्लेआम भी कर सकते थे। ये एफआईआर की रिपोर्ट में दर्ज है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं। और क्या है पूरा मामला हरिहर मंदिर और वर्सेस जामा मस्जिद का? दरअसल हमारे पुराणों में एक स्थान वर्णित है कि जिसमें बताया है कि हमारे भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि संभल में जन्म लेंगे और उनके जो जन्म स्थान होगा यही हरिहर मंदिर होगा। बाबर ने हमारे भारत में 3 मंदिर गिरे थे। एक तो राम जन्मभूमि, जिसको कथित बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया, दूसरा एक पानीपत में मंदिर है, तीसरा मंदिर यह था हरिहर मंदिर, जिसको तोड़कर जामा मस्जिद बना दी गई। अब जब कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया, तब बिश्नोई जो है वहां के एसपी हैं, वो अपने अमले के साथ वहां पहुंचे, सीओ साहब पहुंचे, तो वहां किस तरह उपद्रवियों ने पथराव किया। फरजाना नाम की 3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं, जिन्होंने पुलिस पे पत्थरबाजी करी। इनके युवा तो पत्थरबाजी करते ही हैं, लेकिन बढ़ चढ़कर महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं, यानी अपने योगदान में वो कोई कमी नहीं छोड़ती। 3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं। अगर उस दिन सीओ साहब लाठीचार्ज का ऑर्डर नहीं देते, इन्होंने किसी प्रकार की गोलीबारी का कोई ऑर्डर नहीं दिया। अब फिर बता रहा हूं कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब मालूम पड़ गया है, वो 15 mm की गोली से मरे हैं, जो पुलिस वालों के पास नहीं होती, यानी अवैध असलों से मरे हैं। और जिनको ये मासूम नौजवान बता रहे हैं, ऐसे ही मासूम नौजवान कश्मीर में पत्थर बरसाते थे। मैं बात कर रहा था हरिहर मंदिर की, यानी जामा मस्जिद की। तो हिंदू समाज के मन में यह आया, अगर हरिहर मंदिर इनके कब्जे में रहेगा तो हमारे 10वें अवतार कैसे जन्म लेंगे। मैं हिंदुओं को कहना चाहता हूं, आप किसी गलत फहमी में मत रहिए। कोई 10वां अवतार नहीं आएगा,
क्षमा कीजिएगा अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचे। अवतार आपको लेना पड़ेगा, जिस तरह से अनुज चौधरी साहब ने वहां खड़े होकर भगवान कल्कि की भूमिका में हिंदुओं के प्राण बचाए। मैं भगवान कल्कि और अनुज चौधरी के बीच में कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारे लिए मसीहा है, वही हमारे लिए देवता है, जो सब समय पर खड़ा होकर हमारे प्राणों की रक्षा करे। और आज हर एक हिंदू ने अनुज चौधरी की तरह बनना है, मनोज एसआई की तरह बनना, अपना कर्तव्य निभाना है। क्या आप समझते हैं कि कल की अवतार घोड़े पर आएंगे और तलवार लेकर दुनिया से आतंक का सफाया कर देंगे? यह आधुनिक युग है, यहां घोड़े पे युद्ध नहीं लड़े जाते। और इसी बस एक गड़ी हुई कहानी के पीछे हिंदू पागल हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। आपको खुद अपनी रक्षा सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि आने वाले सालों में अगर सत्ता इनके हाथ में होगी, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, तो आपको पछताना पड़ेगा। जिस तरह से आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, उनके समर्थन में खड़ा होने वाला नहीं है। पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी ने जब उनके समर्थन में आवाज उठाई तो आज तक वो जेलों में पड़े हुए हैं। लीडर बनिए, बहादुर बनिए, कोई आपकी रक्षा को नहीं आएगा। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी है, इसलिए भ्रम में मत रहिए कोई कल की अवतार आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। आपको अपनी बहन बेटियों की रक्षा खुद करनी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे देश में भी होगा। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और इस लीडर पुलिसकर्मी को मैं सैल्यूट करता हूं और फिर मांग करता हूं, अगर आप मनोज तोमर नाम के एसआई को भूल गए तो इनके लिए आवाज उठाइए। वही पिंकी चौधरी ने आवाज उठाई थी जहां मैं भी मौजूद था, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़े होकर, कि मनोज तोमर जी को क्यों निलंबित किया गया है। इसका जवाब किसी पुलिस अधिकारी के पास नहीं था। क्या अपना कर्तव्य निभाने की वजह से मनोज तोमर को सस्पेंड किया गया? और जिस तरह से मांग उठ रही है अनुज चौधरी जी के खिलाफ, तमाम राजनीतिक गिद्ध इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनके समर्थन में कितने लोग खड़े होते हैं ये देखना है मुझे। अगर आप इनके समर्थन में हैं तो इस वीडियो को वायरल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।